जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 21 जून 2023, दिन बुधवार। और कौन होनहार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे, जिसको खेल के 500 पॉइंट जीत सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जो कि केवल 1 मिनट का होता है। अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना जनरल नॉलेज को और बढ़ाना है, रिवीजन करना है, तो आप इसको देख सुन सकते हैं। आज 21 जून है और आप जानते होंगे 21 जून को जो है योग दिवस भी मनाया जाता है। और ये बात है 2014 दिसंबर की संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा था, मोदी जी ने, कि 21 जून को हमको जो है योग दिवस मनाना चाहिए। तब से जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी को सपरिवार योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्रतिदिन योग करिए, निरोग रहिए। और मैं भी करता हूँ, और कोरोना के समय भी मैंने किया था। और पतंजलि के जो हैं आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी, उनको भी बहुत धन्यवाद और आभार कि योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई, और योग गुरु कहा जाता है उनको। और उनसे मैंने योग सीखा है, योग किया। उन्हीं का, पतंजलि का मेरा आयुर्वेदिक उपचार चलता है। कोरोना में भी मैंने कोरोनिल खाई थी, तो उससे ही मैं जो सही हुआ था। 3 झटके लगे थे मुझे कोरोना में। तो मेरा जो है, जो भी जब भी मुझे उपचार चाहिए होता है, तो अब मैं आयुर्वेदिक उपचार ही लेता हूँ, एलोपैथी नहीं, केवल आयुर्वेदिक। तो इसलिए अपना योग करिए, निरोग रहिए। और कभी भी आपको, भगवान ना करे, आवश्यकता पड़े, पर कभी पड़ती है, तो पहले आयुर्वेदिक, फिर होम्योपैथी, सबसे लास्ट में एलोपैथी। एलोपैथी केवल सर्जरी के लिए ठीक रहती है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, वरना आयुर्वेदिक बेस्ट है। हमारे भगवानों का भी उपचार जो है ना, आयुर्वेदिक से ही होता है। धन्वंतरी भगवान करते हैं जो। अब जो है 24/7 क्विज खेलेंगे। साइकन पे क्लिक किया, टाइमर स्टार्ट हो गया। यहाँ बात हो रही है ज्योमेट्री के पिता किनको कहा जाता है। तो यूक्लिड जो हैं वो इनको जाना जाता है, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जाना जाती है इनकी ज्योमेट्री को। ऑप्शन बी, यूक्लिड। ये लगभग 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। और केपलर जो हैं वो अपने ग्रहों की गति के 3 कानून के लिए जाने जाते हैं। पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस ट्यूनिंग, 5 नियम में ठोस अनुपात का सिद्धांत, और पृथ्वी की गोलाकारता के लिए जाने जाते हैं। पहली इंडियन मूवी कौन सी थी जिसमें, तो ये परवीन बॉबी थी। उनके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन आई थी, अमिताभ बच्चन जी की बहू रानी। तो ये परवीन बॉबी हैं। 1900 आई थिंक 76 की बात है। ये टाइम्स मैगजीन पे उसका जो टाइमलाइन थी, टैगलाइन थी, वो थी फ्रेंटिक फिल्म सीन, एशियाज फ्रेंटिक, FRENETIC फिल्म सीन। परवीन बॉबी। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे हैमिल्टन, ओंटारियो, कनाडा में। 16 से 23 अगस्त तक चले थे, 1930 तक थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसकी ओपनिंग करी थी, और पहले जो है इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग मैस्करे इन अमृतसर। तो इसको जो है जलियांवाला बाग मैस्करे या अमृतसर मैस्करे के नाम से भी जाना जाता है। और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इवनिंग में 5:30 का समय था। किसने करवाया था? ब्रिगेडियर जनरल REH डायर ने। अब तो ये डाई ही हो चुके, बहुत बढ़िया। रोलेट एक्ट था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था, जहाँ इन्होंने ये किया था, इनने ये सब किया था, इन्होंने बोलना ठीक नहीं है। सैफुद्दीन किचलो और सत्यपाल थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि इंडिपेंडेंस डे के एक्टिविस्ट थे। क्रिकेट में
क्या कहा जाता है उस एरिया को जहाँ बॉल डाली जाती है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, पिच पे बॉल डाली जाती है, ऑप्शन ए। इस पर टच करके सबमिट कर देंगे और करेक्ट आंसर है। 100 पॉइंट्स मिल गए। तो आज के इस क्विज में पूरे 500 पॉइंट जीत लिए। नेक्स्ट किया परवीन बॉबी की जो बात हो रही थी, तो ये मैंने बताया था आपको 1976 में पब्लिश्ड हुई थी टाइम मैगज़ीन में। उसके बाद 2003 में ऐश्वर्या राय बच्चन, अब तो कई अपने आ चुके हैं बॉलीवुड से। और परवीन बॉबी जो हैं इन्होंने इनको मेरे पिता ने लेटर लिख के भेजा था। कुछ था उस समय, कुछ था पता नहीं क्या, कोई बात थी तो इनको भेजा था, तो वहाँ से इन्होंने पर्सनली लेटर इनको लिख के भेजा था हमारे पिताश्री को। तो उसमें अपना प्रेम भी भेजा था, जैसे एक्टर लोग भेजते हैं ना, तो उन्होंने भेजा था परवीन बॉबी ने। तो तब की बात है ये। और बता रहा था मैं आप योग दिवस के बारे में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस बार की आपसे कोई पूछ सकता है कि 2023 की योग दिवस की थीम क्या है? तो वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये हमारे मोदी जी ने कहा है और ये इस बार का विषय है, इस बार की थीम है। और वो वैज्ञानिकों वाला जो क्वेश्चन था यूक्लिड वाला, उसमें एक ऑप्शन था न्यूटन वाला, तो उनको सर आइजैक न्यूटन भी बोला जाता है। और वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, जो 3 लॉ हैं गुरुत्वाकर्षण के, वो दिया था। नहीं, गुरुत्वाकर्षण का तो शायद एक ही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के सिद्धांत की खोज करी थी, तो उसके लिए जाने जाते हैं ये सर आइजैक न्यूटन। तो ये थी बात आज 21 जून 2023 दिन बुधवार के कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की बात। बाकी और पॉइंट्स के लिए आप जो है प्ले अलॉन्ग करिएगा रात्रि में जब शो आता है 9 से 10, और अपनी रैंक बढ़ाइए लेकिन अपनी मेहनत से। और बाकी अपनी जीके की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि एक एक दिन कम होता जा रहा है। और जो भी करंट ट्रेंडिंग वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनसे अपडेट रखें, जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहें। और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, और जो अमेज़ॉन के क्विज़ हैं उन वीडियो को आप देखिए, उनमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप प्राइज़ तो जीत सकते हैं, जीके भी आपकी अच्छी कर सकते हैं। इन्हीं आशाओं के शुभकामनाओं के साथ शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।